हेलो एवरीवन। मैं उमेश पाल आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म अपने परिवार टीचर्स वर्ड में स्वागत करता हूं। सभी विद्यार्थियों को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और सीटेड जुलाई के लिए आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और जो विद्यार्थी नहीं कर रहे हैं बेटा अभी से लग जाओ, अभी आपके पास समय है। चलिए कोई नहीं, आज हम लोग एक नए टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जो परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बहुत ज़्यादा मीन्स कम से कम 5 से 6 नंबर में आता है। 5 से 6 नंबर में कैसे आएगा? देखिए, सीडी में कम से कम आपके 2 क्वेश्चंस इसके होंगे। लैंग्वेज आपके फर्स्ट और सेकंड होती है, दोनों में से कम 2 क्वेश्चंस यहाँ से भी पूछ लेता है वो। तो कम से कम 5 से 6 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे, इस टॉपिक से मिलने वाले हैं, है ना। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी विद्यार्थी अपने 5 से 6 नंबर कम करना चाहेगा या नहीं लेना चाहेगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक चीज़ और मैं कंफर्म करा दूं आपको कि यहाँ पर हम लोग ना कुछ इस तरीके से चीज़ों को देखने वाले हैं, पढ़ने वाले। बेटा बहुत मज़ा आने वाला, बहुत मज़ा आने वाला है। देख लीजिएगा, एग्जाम में एक एक चीज़ आपको देखेगी, ठीक है। और कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे हम लोग पिक्चर्स के थ्रू, जिससे कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। हाँ, एक चीज़ और कि कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। क्वेश्चंस हमारे वे होंगे कि मैंने कोशिश ये करी है कि आपको परीक्षा में सेम क्वेश्चंस देखने को मिल जाएं, इसलिए आपको अलग से प्रैक्टिस पेपर, क्वेश्चन सीरीज ये वो मतलब ना करना पड़े, है ना। क्योंकि देखिए, ज़रूरी ये है कि जो भी पढ़ा जाए वो एग्ज़ाम के बहुत पास का हो, बहुत नज़दीक का हो। इससे बहुत ज़्यादा पढ़ लेने से कभी किसी ने टॉप नहीं किया, ध्यान रखिएगा इस बात को। मेरी बात नहीं माननी है तो कुछ टॉपर्स के इंटरव्यूज़ वगैरह जो भी कुछ आते हैं उनको आप देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा। वो ऐसा कुछ नहीं था कि 24 घंटे में वो 20 घंटे पढ़ाई करते थे तो वो टॉप कर पाए। मैटर ये करता है कि आप कितना क्वालिटी एजुकेशन लेते हो, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। और यूट्यूब में पहली बार जो पेड कोर्सेज में मिलता था वो आपको फ्री मिल रहा है। स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। पढ़ेंगे भी कुछ ऐसे कि कभी भुला नहीं पाओगे। किसको? वाइगोस्की को, ठीक है। मुझे तो वैसे भी नहीं भुला पाओगे, बट वाइगोस्की को बिल्कुल नहीं भुला पाओगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत इनके थ्योरी का नाम था, ठीक है। हर बार परीक्षा में ये आता है। और स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। चलिए बिना कुछ और डिस्कस किए, बीच बीच में हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। वाइगोस्की ने क्या दिया है? वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत बताया है। उनके इस सिद्धांत को इंग्लिश में सोशियो कल्चरल थ्योरी के नाम से भी बुलाया जाता है, ठीक है। वैसे इंग्लिश हिंदी दोनों याद रखते हो तो बेटर है। ये तस्वीर कितना मतलब गंभीर कॉन्शियस पिक्चर है वाइगोस्की जी की, है ना। अच्छा, एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, बढ़िया मनोवैज्ञानिक, ठीक है। तो इनके बारे में कहेंगे तो यह एक रशियन मनोवैज्ञानिक थे। अब एक बात और है कि ये जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत थे वो किस बात के लिए था, क्या कहना चाह रहे थे, किस बात की रिसर्च वो कर रहे थे? तो एक्चुअली रिसर्च इस बात की कर रहे थे कि जो हमारा ये संज्ञानात्मक विकास होता है, संभवतः बेटा जो लोग पियाजे को जानते हैं वो संज्ञानात्मक विकास का मतलब भी समझते होंगे, और नहीं जानते हैं तो बड़ी सरल भाषा में समझ लीजिए, जो मानसिक विकास होता है उसी का दूसरा नाम है संज्ञानात्मक विकास, या मानसिक विकास को मनोविज्ञान की भाषा में संज्ञानात्मक विकास कहा जाता है। इंग्लिश में इसको हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। देखिए, पियाजे ने, ब्रूनर ने, वाइगोस्की ने, तीनों ने संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा स्पष्ट करी है, ठीक है। बट हर मनोवैज्ञानिक अपने क्षेत्र विशेष के लिए जाना जा रहा है और इनका विचार पियाजे से बहुत भिन्न था। पियाजे एक्चुअली ये मानते थे कि जो संज्ञानात्मक विकास होगा कहीं ना कहीं वो बायोलॉजिकल पावर या जैविकी क्षमताओं और परिपक्वता पर आधारित होगा। वाइगोस्की इसके विपरीत थे। उनका मानना था कि बच्चों का जो संज्ञान विकसित होता है, जो समझ विकसित होती है, वो उनके परिवेश और परिवेश में
स्थित संस्कृति कल्चर से होता है। ठीक है, आइए जानते हैं। सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भाषा पर आधारित है। ध्यान दीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सीधा क्वेश्चन करेगा वो। ठीक है, कई बार फिल कराने के लिए करवा लेते हैं, आपने देखा होगा अगर परीक्षा आपने दी है। तीसरा पॉइंट था वाइगोस्की और क्या कहना चाह रहे हैं, बच्चे का मानसिक विकास इन द सेंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, अंतःक्रिया पर आधारित होता है। अंतःक्रिया क्या है, सोशल इंटरेक्शन। कहने का अर्थ ये है, अच्छा इन्होंने कोई नई बात नहीं करी है, हमारे यहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है, उनको भी ज्ञान घर बैठ के नहीं मिला, उनको भी घर छोड़ना पड़ा, मतलब कहीं ना कहीं सामाजिक अंतःक्रिया करनी पड़ी। भगवान श्री राम जब तक वो अयोध्या के राजकुमार बनकर रहे तब तक वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम नहीं कहलाए। समझ रहे ना इस चीज़ को। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, है ना। तो जितनी बार आप समाज के संपर्क में आएंगे उतना ज़्यादा आपका संज्ञानात्मक विकास होगा। फिलहाल हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं, टॉपिक पर ही थे, अलग नहीं थे। अब बात ये आती है कि सामाजिक जो अंतःक्रिया है वो सबसे अच्छी कहाँ हो सकती है, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो तो कहने का मतलब ये है कि जो हम सोसाइटी क्रिएट करें या जिस सोसाइटी में बच्चा हमारा हो वहाँ पर वो उसका हेल्दी इंटरेक्शन हो, नेगेटिव ना हो, पॉजिटिव वाइब्स के साथ हो, पॉजिटिविटी हो, जहाँ पर बच्चा खेल रहा हो, पढ़ रहा हो, लिख रहा हो या जिनके संपर्क में वो आ रहा हो। ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने 2 व्यवस्थाएं बनाई। ठीक है, और उसमें से सबसे अग्रणी व्यवस्था हमारी स्कूल है, जो क्लास है। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि बेटा जो क्लास होती ना, ये सामाजिक अंतःक्रिया का सबसे उच्च या बेहतर व्यवस्था है। विद्यालय ने हमको क्या दिया, विद्यालय ने हमको शिक्षित समाज दिया। यहाँ पर ये जो अध्यापिका हैं ये भी शिक्षित हैं, जो बच्चे हमारे साथ बैठेंगे उठेंगे ये अध्ययन के स्वभाव से आते हैं, अध्ययन के लिए आते हैं, इसलिए हम सबका एक ही उद्देश्य है, सीखना सिखाना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो अंतःक्रिया होगा ना, सोशल इंटरेक्शन होगा, उससे हमारा जो मेंटल डेवलपमेंट होगा वो काफ़ी बेहतर और फास्ट होगा। आई बात समझ में। दूसरी बात आती है, ये पिक्चर जो हमने लगाई है वो खेल के मैदान के लगाई है। वाइगोस्की का मानना है कि संज्ञानात्मक विकास में खेल की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चों को खेलने से नहीं रोका जाना चाहिए। रीज़न देख लो, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, बच्चे जो होंगे ना, अगर वो खेल के मैदान पे उतरते हैं, मतलब वो खेलते हैं, तो उनका शारीरिक और मानसिक दोनों विकास होंगे और बेहतर होंगे। अब शारीरिक विकास इसलिए होंगे क्योंकि वो शारीरिक श्रम करेंगे, मानसिक विकास इसलिए होंगे क्योंकि तमाम तरीके के बच्चों से वो इंटरेक्ट करेंगे। दूसरी बात, खेल अकेले से नहीं खेला जाता। एक सिंपल एग्जांपल आप ले सकते हो कि अगर क्रिकेट बच्चे खेल रहे हों तो उसमें भी 2 टीमों की आवश्यकता है, और 2 टीमों में से कोई एक ही टीम का बेहतर प्रदर्शन हो सकता है आज के लिए। एक टीम को जीतना होगा और एक टीम को हारना होगा। जो टीम जीतेगी वो हर्षोल्लास से भरी होगी, इसलिए वो सुखद अनुभूति करेगी और उसका मानसिक स्तर मजबूत होगा। लेकिन जो हारेंगे, तो हार को एक्सेप्ट करना भी तो आना चाहिए ना। और हार जाने से क्या आप खेल से क्विट कर जाओगे? नहीं, हम वापस अपनी गलतियों को सुधारेंगे और खेल में विजयी होंगे। बात समझ में आ रही ना। इससे फ़ायदे क्या होंगे कि जीवन में जब जब हमारे जीवन में कोई भी समस्याएं आएंगी तो हम समस्याओं से भागेंगे नहीं, उनका समाधान ढूंढेंगे। और अगर बच्चे ने समस्याओं का समाधान ढूंढना शुरू कर दिया ना, तो एक्चुअली उसका मानसिक विकास वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मानसिक विकास कंफर्ट जोन में रह करके नहीं होगा। मानसिक विकास तब होगा जब मस्तिष्क को समस्या पहुंचेगी। अगर मस्तिष्क को समस्या नहीं आएगी तो वो किसी स्तर का कोई चिंतन नहीं करेगा, और चिंतन करना, प्रत्यास्मरण करना, मेमोरी सेक्शन पे काम करना, समस्या के समाधान के लिए
मस्तिष्क का क्रियाशील होना, ये सारी गतिविधियां संज्ञानात्मक विकास को प्रोत्साहित करती हैं। इसलिए मैंने 2 तस्वीरें आपको लगाई हैं जहां से आप ये समझ सको कि बच्चों का संज्ञानात्मक विकास सबसे बेहतर कहाँ हो सकता है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। और हम सब यहीं से सीखे होते हैं, इनकी हमारे जीवन में बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये बात वाइगोस्की समझाना चाह रहे थे। अब थोड़ा सा एक बात पर और ध्यान देते हैं कि पियाजे और वाइगोस्की के सिद्धांतों में अंतर क्या था। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि दोनों ही संज्ञानात्मक अवधारणा प्रस्तुत कर रहे थे, दोनों ही संज्ञान के बारे में बता रहे हैं, दोनों ही ये कहना चाहते हैं कि बच्चों का मानसिक विकास कैसे होता है, लेकिन दोनों की थ्योरी में अंतर है, दोनों की विचारधारा अलग है, उनके प्रयोग अलग हैं, वो कुछ अलग अलग बातें कह रहे हैं। उनको समझते हैं क्या कह रहे हैं। पहला पॉइंट समझिएगा बेटा, कहीं पर किसी पूरे यूट्यूब में खंगाल लो, मैं ज़्यादा चैलेंज तो नहीं करूँगा, पूरे यूट्यूब में खंगाल लो, अगर इस तरीके से आपको फ्री में कोई कंटेंट दे रहा हो तो बताइएगा, ठीक है। और मैं वादा करता हूँ आपसे कि आपकी परीक्षा बहुत बेहतर होगी, लेकिन बेहतर तभी होगी कि जिस तरीके से हमारा प्रयास है उतना या उससे कम प्रयास आपका भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि परीक्षा आप देने जाओगे, हमें नहीं जाना है। मैं आपको सिर्फ हेल्प कर रहा हूँ, आपको पढ़ना होगा। एक बार में चीज़ नहीं समझ में आती है उसको दोबारा देखिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका कोई भी डाउट ना रह जाए। चलिए, थोड़ा सा कोल्ड है इसलिए बीच बीच में कुछ डिस्टर्ब करूँगा मैं आपको, तो कोई नहीं। आते हैं, पढ़ते हैं। पियाजे और वाइगोस्की के सिद्धांत में अंतर क्या है। पियाजे के अनुसार बालक का संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता पर आधारित है। ध्यान दीजिए, इस बात को हम जब हमने क्लास को शुरू किया था तभी बोल दिया था मैंने, क्योंकि उनका मानना था ना कि जो बालक का संज्ञानात्मक विकास है वो उसकी जन्मजात क्षमताओं और उसकी मैच्योरिटी पर निर्भर करेगा। मैच्योरिटी मीन्स जितना आयु के साथ बच्चा बढ़ता हुआ चला जाएगा उसी स्तर में उसका संज्ञानात्मक विकास होता चला जाएगा, ठीक है। मतलब उनका मानना था, वो कुछ इस सिद्धांत पे काम कर रहे थे कि अगर कोई बच्चा 5 साल में है और अगर कोई बच्चा 10 साल में है तो दोनों के मानसिक स्तर में फ़र्क होंगे, ठीक है। और अपनी आयु और परिपक्वता के आधार पर ही दोनों का संज्ञानात्मक विकास हो पाएगा। चलते हैं, वाइगोस्की क्या कह रहे हैं। वाइगोस्की कहते हैं कि बालक का संज्ञानात्मक विकास उसके सामाजिक कारकों एवं भाषा पर आधारित होता है। उनका मानना था, हटाइए ना इसको बायोलॉजिकल पावर और मैच्योरिटी को, उनने कहा कि आप बच्चे को हेल्दी सोसाइटी, हेल्दी कल्चर, हेल्दी लैंग्वेज प्रोवाइड कर दीजिएगा, बच्चे का संज्ञानात्मक विकास श्रेष्ठ होगा, ठीक है। मैं वाइगोस्की की बात से काफ़ी हद तक सहमत भी हूँ, क्योंकि साइकोलॉजी एक बात और मानती है कि जिन बच्चों के माता पिता बुद्धिमान होते हैं वे बच्चे भी बुद्धिमान होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ बुद्धिमान माता पिता की संतानें ही बुद्धिमान होंगी, उन्हीं का संज्ञान उच्च होगा, और जो औसत दर्जे के लोग हैं, जो निम्न बुद्धि के लोग हैं, मंद बुद्धि के हैं, क्या इनका संज्ञान विकसित नहीं होगा? और अगर इनका नहीं होगा तो समाज में बड़ी भिन्नता पैदा हो जाएगी। फिर तो उन्हें कोई प्रयास भी नहीं करनी चाहिए अपने संज्ञान को विकसित करने के लिए। तो एक बात मैं कहूँगा, अब तक के जो भी मैंने पढ़ाया लिखाया है, पढ़ा लिखा है, उसके अनुसार इन दोनों को समझने के बाद एक बात तो पता चली है कि ये भी अपनी जगह सही है और ये भी अपनी जगह सही है। लेकिन अगर कोई औसत दर्जे का व्यक्ति है, अगर चाहता है कि उसका मानसिक विकास तीव्र हो जाए, उच्च हो जाए, अच्छा हो जाए, तो उसे लगातार इसके लिए प्रयास करने होंगे, ठीक है। और अपनी सोसाइटी को बदलिए, आगे बढ़िए, अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात करेंगे। अभी जनवरी 2024 का पेपर जो हुआ था, ठीक है, उसमें ये यहाँ से एक रिलेटेड एक क्वेश्चन था, है ना, देख लीजिएगा।
और नहीं तो मैं आपको दिखा दूंगा किसी न किसी टाइम। ठीक है, 3 कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे और सीखेंगे। पहला हम लोग सीखेंगे MKO, दूसरा हम लोग सीखेंगे एस्केप फोल्डिंग, और तीसरा हम लोग सीखेंगे ZPD। बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए आपसे। मैं इस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ। MKO क्या है? फुल नेम इसका है मोर नॉलेज अदर, मतलब जो ज़्यादा जानकार लोग हैं। ठीक है, कहने का अर्थ ये है कि वाइगोस्की कह रहे थे कि जो ज़्यादा जानकार लोग हैं ना, उनके संपर्क में जब बच्चा रहेगा तो उसका संज्ञान विकसित होगा। ठीक है, ये ज़्यादा जानकार लोग कौन से हैं? हमारे माता पिता, अध्यापक, संगी साथी। ठीक है, माता पिता और अध्यापक हैं। संगी साथी किस तरीके से हैं? संगी साथियों में भी कई बार लोग हमसे ज़्यादा जानकार होते हैं, या किसी विषय वस्तु के बारे में हमें जानकारी नहीं होती है, तो उनके साथ हम जब शेयर करते हैं तो वो मुझे एक्सप्लेन करते हैं, वो बात हमें ईजिली समझ में आ जाती है। ठीक है, मतलब अगर हम चाहते हैं कि हमारा संज्ञानात्मक विकास उच्च हो तो ये 3 व्यवस्थाएं हमको अपनी ठीक करनी चाहिए। माता पिता को तो बदलना दोगे, बदलना क्या है? अध्यापक और संगी साथी। ठीक है, आते हैं इसके फोल्डिंग क्या है, इसको समझ लो। मुझे नहीं लगता है कि आप पेपर उठा के देख लीजिए जब से सीटेट का एग्ज़ाम हो रहा हो तब से। ठीक है, और ज़्यादा नहीं देख सकते हो तो पिछले 10 सालों का, 7 सालों का प्रीवियस पेपर उठा के देख लीजिए, इसके फोल्डिंग के बिना पेपर नहीं हुआ है। देख लो बेटा, बहुत सही से पढ़ लो, मज़े आ जाएंगे। इसके फोल्डिंग, इसको इंग्लिश में याद रखना बेहद ज़रूरी होगा क्योंकि इसके हिंदी नेम अक्सर बदल जाया करते हैं। मचान इसको कहते हैं, पाड़ इसको कहते हैं, ढांचा इसको कहते हैं, और जनवरी 2024 में जो परीक्षा हुई उसमें इसके फोल्डिंग का एक नया नाम रखा हिंदी में, आलंबन। ठीक है, जो लोग एग्ज़ाम दे के आए होंगे उन्हें याद आया होगा, जो नहीं दे के आए हैं वो प्रीवियस पेपर देख लीजिएगा, उसमें आपको दिख जाएगा। उन्होंने इंग्लिश में देखो कोई चेंज नहीं होता, हिंदी में चेंज होता है, हिंदी में आपको मिल सकता है वो आलंबन, तो एक नाम ये भी आ गया। तो देखिएगा इसके फोल्डिंग क्या है? MKO द्वारा दी जाने वाली सहायता। ठीक है, MKO में कौन से लोग थे? माता पिता, अध्यापक और संगी साथी जो थे वे सब हमारे इसके फोल्डिंग हैं। मतलब एक वयस्क व्यक्ति के संपर्क में जब हम कुछ चीज़ें सीखते हैं तो वो क्या कहलाता है? इसके फोल्डिंग। देखिए मैंने समझाने की कोशिश करी है, इसको आप मचान कह सकते हो, है ना। देख रहे ना कि यहाँ से व्यक्ति इस लेवल पे चढ़ा, फिर इस लेवल पे चढ़ा, फिर इस लेवल पे चढ़ा, फिर इस लेवल पे चढ़ा। ठीक है ना, आप इस तरीके से चढ़ते हुए चले जाएंगे। मतलब बचपन से लेके वयस्का अवस्था तक आपका सीखना कुछ इसी लेवल में होगा। ठीक है, और ये स्थिति क्या कहलाती है? मचान या इसके फोल्डिंग कहलाती है। दूसरी बात ये भी है कि बड़ों को हम मचान कहते हैं, जो हमें सिखाने में मदद करते हैं वो हमारे लिए इसके फोल्डिंग होते हैं। ठीक, ये लोग ना हो ना तो हम खुद से नहीं सीख पाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा है इसके फोल्डिंग। एक बात और बोलनी बेटा कि देखो थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। सिंपल है कि मैं जब आपको बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा तो ऑब्वियसली कि वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, उसमें कुछ है नहीं ऐसा। ठीक है, मैं सिखाने के लिए आया हूँ, ध्यान रखिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरा कोई पेड कोर्स वगैरह नहीं चलता है ना। आप अच्छे से पढ़ लो, मेरे लिए यही इंपॉर्टेंट है। और मेरे लिए अगर कुछ करना ही चाहते हो ना तो अपने सभी मित्रों में इसको शेयर कर दीजिए, बस लाइक्स और कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है, और जितना इसको आप शेयर कर सकते हो उतना कर दीजिए। ठीक है, मुझे और कुछ चाहिए नहीं, और आपको मैटर चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, और लॉन्ग हो जाए वीडियो तो देख लीजिएगा। अगर आप अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए अगर आप आधे घंटे 40 मिनट नहीं दे सकते हो तो फिर क्या दोगे, है ना। फ़ोन तो आप 3 घंटे चला रहे हो, लेकिन क्या वीडियो 40 मिनट का नहीं देख सकते हो? देख सकते हो ना, क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम देना है, ध्यान रखिएगा। और लास्ट ईयर के रिजल्ट पर भी ध्यान रखिएगा, इसलिए भी पढ़ना ज़रूरी है। ZPD का पूरा नाम बेटा आपको याद करना पड़ेगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। कई बार परीक्षा में कुछ नहीं किया है, ZPD में से P का मीन पूछ लिया है क्या होता है,
या कई बार इसके पूरे नाम को पूछ लिया है। इसको हिंदी में क्या बुलाते हो? समीपस्थ या निकट विकास क्षेत्र। आइए जानते हैं इसको। वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास एक अंतः वैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होता है जिसमें बच्चों को अपने वास्तविक विकास के स्तर मतलब लेवल ऑफ एक्चुअल पोटेंशियल तथा उनके संभावित विकास पोटेंशियल डेवलपमेंट के स्तर की ओर ले जाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, इसको ध्यान से समझ लो, एक बार नहीं आया तो दोबारा पढ़ लो। इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया है, उसको समझो। ठीक है, जेडपीटी क्या है? लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट क्या है? जो आपकी वास्तविक क्षमताएं होती हैं उसे लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट होती हैं। ठीक है, और फिर आपके वास्तविक क्षमताओं को संभावित क्षमताओं में बदला जाना जेडपीटी के माध्यम से। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? ये जो वास्तविक स्तर है और संभावित स्तर तक के बीच की दूरी जेडपीटी कहलाती है। मतलब ये है, अब इसको पढ़िएगा, कि जो हमारी वास्तविक क्षमताएं थीं, ठीक है, माना कि सीटेट के एग्ज़ाम में मेरी क्षमता ये है कि मैं 80 नंबर ला सकता हूँ। ठीक है, लाते ही लोग हैं। और अब मेरे द्वारा आप जब इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं सीखने के बाद, और हमने आपका लेवल यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया। ठीक है, तो हम आपके लिए कैसे काम कर रहे हैं? जेडपीटी के थ्रू कर रहे हैं, और आपका नंबर 80 से 100 पहुँच गया। आप समझ रहे हो? ठीक, आपके नंबर क्या हो गए? 80 से 100 पहुँच गए, या 120 130 पहुँच गए। ठीक है, तो आपका जो एक्चुअल डेवलपमेंट था वो पोटेंशियल डेवलपमेंट में कन्वर्ट हो गया, लेकिन किसके थ्रू? जेडपीटी के थ्रू। तो ये जो गैप है वो जेडपीटी कहलाता है। वापस आइए और इसको पढ़िए। संज्ञानात्मक विकास एक अंतःवैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होता है जिसमें बच्चों को अपने वास्तविक विकास के स्तर तथा उनके संभावित विकास के स्तर की ओर ले जाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? जेडपीटी कहते हैं। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। वैसे मैंने 100 लिखा है बेटा, अगर आपने बहुत ठीक से देखा ना तो नंबर तो आपके 130 होंगे। ठीक है, यहाँ पर आपके 130 मार्क्स होंगे। ठीक, आते हैं अब हम लोग सीखेंगे वाइगोस्की ने भाषा एवं चिंतन के विषय में क्या कहा था। उनका ये भी मानना था कि जो भाषा एवं चिंतन होते ना, ये भी संज्ञानात्मक विकास में आपकी मदद करते हैं। ठीक है, पियाजे थोड़ा सा उल्टा मान देते। पियाजे का मानना था कि जब संज्ञानात्मक विकास होगा तो भाषा आ जाएगी। यहाँ पर यह कि भाषा और चिंतन अगर ठीक होंगे ना तो संज्ञानात्मक विकास अपने आप हो जाएगा। नोटिस कीजिएगा पॉइंट में क्या बताया है इन्होंने। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा और चिंतन को क्या बताया? महत्वपूर्ण बताया। इनके अनुसार बच्चे भाषा का प्रयोग केवल सामाजिक संचार के लिए ही नहीं करते। ध्यान दीजिएगा, सामान्यतः हम लोग यही समझते हैं कि भाषा का प्रयोग सिर्फ इसलिए है ताकि हम सामाजिक संचार कर सकें, मतलब समाज में एक दूसरे से हम बातचीत कर सकें, एक दूसरे के विचारों को जान सकें। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि सिर्फ केवल सामाजिक संचार के लिए बच्चे भाषा का प्रयोग नहीं करते, बल्कि अपने व्यवहार को निर्देशित करने के लिए करते हैं। मतलब भाषा व्यवहार में प्रदर्शित होती है इसलिए, और व्यक्ति जो व्यवहार करता है वो अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर करता है। और बौद्धिक क्षमता क्या है? संज्ञानात्मक विकास है, जिससे उनकी बौद्धिक क्षमता का क्या होगा? विकास होगा। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी किस तरीके से भाषा एवं चिंतन कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे हैं। दूसरी बात पढ़ते हैं यहाँ पे। एक बात और उन्होंने कही कि बच्चों में आंतरिक वाक प्राइवेट स्पीच की घटना भी पाई जाती है, जिसके थ्रू बच्चों का संज्ञानात्मक विकास होता है। मतलब कई बार बच्चे जो होते हैं ना खुद से बातें करते हुए देखे जाते हैं, तो इस संबंध में भी वाइगोस्की ने बोला। ठीक है, चलिए बेटा, यहाँ तक जो भी कंटेंट था वो खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका। वाइगोस्की ने इतना ही बताया था संज्ञानात्मक विकास के बारे में। आशा है कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी।
और आ गई हैं तो फिर हम लोग क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। देखिएगा, मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने वाला हूं और राधा रानी ने चाहा ना तो ये इनमें से सारे के सारे क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में दिख जाएंगे, एज इट इज दिख जाएंगे। और अगर ये नहीं हुए ना तो इन्हीं के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होंगे। ठीक है, आपका नंबर 5 पूरे पक्के हैं, चिंता मत कीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा, लियोवाइगोस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है? देख लो भाई, ये क्या कह रहे हैं, ये जानते हो क्या कह रहे हैं? ये इसके संबंध में बता रहे हैं। इसके देख लो, क्वेश्चन पढ़ लो, समझ जाओगे। क्वेश्चन में कहा है कि लियोवाइगोस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं, मतलब जो वास्तविक मानसिक क्षमताएं थीं, को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है? ठीक है, तो सिंपल है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सामाजिक पारस्परिक क्रिया, ठीक है, ये अच्छा कर दो, अपने आप बच्चे के संज्ञान में परिवर्तन हो जाएगा, है ना। पुरस्कार और दंड देके तो नहीं होगा। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पर। निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? मतलब ये जेडपीटी को पूछ रहे हैं। अब आप जेडपीटी को पढ़ के आए हो और देखिएगा कौन सा जवाब इसका सही हो सकता है। पहला देखो, बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। वही है, ये देख लो, मैं दिखा रहा हूं आपको, आप इसको ठीक से समझ लो। देखिए, 2 क्वेश्चन आपके यहां से निकल गए। ठीक है, बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। यही तो कहलाता है जेडपीटी। ठीक है, बाकी के ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे आ जाओ। वाइगोस्की के अनुसार क्या कह रहे थे भैया? वो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। बिल्कुल सही बात कही थी उन्होंने। ठीक है, बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता नहीं, ऐसी बात उन्होंने नहीं कही। उन्होंने कहा कि सामाजिक और सांस्कृतिक कारक होंगे और भाषा होगी, इसमें संज्ञानात्मक विकास बच्चों का उच्च हो जाएगा, कुछ और करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण, यहाँ उपकरण लिखा हुआ है, उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो वाइगोस्की ने कहा था कि जो कल्चरल रिसोर्सेज होंगे वे कॉग्निशन डेवलपमेंट में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस पर हम लोगों ने डिटेल्ड चर्चा करी है थ्योरी में, कंटेंट में, है ना। तो जिन बच्चों को क्वेश्चंस 100% सही करना है ना, उनको मेरे कॉन्सेप्ट को समझना बेहद ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो कि आपसे एक भी गलती ना हो तो कॉन्सेप्ट तो पढ़ना होगा, थ्योरी को तो जानना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं। वाइगोस्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन समझते हो, परफॉर्मेंस, ठीक है, किसी भी काम को किए जाने का ढंग के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है, विस्तारित मतलब एक्सपैंड करता है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे जेडपीडी कहा जाता है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। सॉरी, गलत हो गया है, इसे इसके फोल्डिंग कहेंगे। 1 मिनट में क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। वाइगोस्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? इसे पाड़ कहेंगे। हटाइए इसको। एक मिनट, क्वेश्चन गड़बड़ कर रहा है। वाइगोस्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? हाँ बिल्कुल ठीक है, पाड़ कहेंगे, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि इस वयस्क को क्या कहा जाएगा। तो क्या कहोगे? इसके फोल्डिंग कहेंगे। ठीक है,
क्लियर है ना बेटा। क्वेश्चन अगर ठीक से समझ लोगे तो उत्तर भी आसानी से हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि सीटेट की परीक्षा में क्वेश्चंस को समझना ही तो चैलेंज है, बाकी तो सब ठीक है, उत्तर तो कईयों को पता है। लियो वाइगोस्की के अनुसार अधिगम कैसा है? सामाजिक गतिविधि है। वाइगोस्की तो यही बता रहे थे कि आपका निर्वात में आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। अगर आप सीखना चाहते हो ना तो आपको समाज में रहना होगा और आप सोशल इंटरेक्शन के थ्रू ही आप लर्निंग कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में इसके फोल्डिंग किसकी ओर संकेत करता है? तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, कुछ नहीं है। एक भी ऑप्शन आपका ऐसा नहीं है जो इसके फोल्डिंग को रिप्रेजेंट करता हो। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित थे? तो पारस्परिक शिक्षण। ठीक है, सक्रिय अनुकूलन था नहीं, अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम की कहीं पर कोई बात हम लोगों ने करी नहीं, संस्कृति निरपेक्ष और संज्ञानात्मक विकास की कहीं पर कोई बात हम लोगों ने करी नहीं, पारस्परिक शिक्षण से अर्थ था वही सोशल इंटरेक्शन। ठीक है, कुछ जानना नहीं है। देखिए कितनी आसानी से और जल्दी क्वेश्चंस हो रहे हैं, वो भी सही बिल्कुल। ये आप भी कर पाओगे अगर कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाए तो। ठीक है, तो मेरा अनुरोध है सभी विद्यार्थियों से कि अगर आप चाहते हैं कि 5 से 6 नंबर आपके इस टॉपिक से कंप्लीट हों, तो अगर एक बार से आपको समझ नहीं आ रही कोई बात, इसको रिपीट करके दोबारा पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, पूरा लेक्चर देखेंगे तो आपको बात समझ आएगी भैया, नहीं तो नहीं आएगी, है ना। अगर आप चाहते हो कि आपके नंबर 5 या 6 आपके बिल्कुल पक्के हो जाएं तब। वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से किस पहलू की उपेक्षा करी गई? उपेक्षा समझते हो ना, मतलब अनदेखा करना। ठीक है, उसको शामिल नहीं किया गया है। तो बड़ा सिंपल है, सामाजिकता, सांस्कृतिक, भाषाई, जैविकता को पियाजे ने शामिल किया था, वाइगोस्की ने इसका विरोध कर दिया था। सिंपल, उन्होंने बायोलॉजिकल प्रोसेस पर बेस्ड कॉग्निशन के डेवलपमेंट के संबंध में कोई बात उन्होंने नहीं करी। ठीक है, उनके यही 3 तो पहलू थे, समाज, संस्कृति और भाषा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। वाइगोस्की और पियाजे के परिप्रेक्ष्यों मतलब पर्सपेक्टिव्स में एक प्रमुख भिन्नता कौन सी है? देखिए, मतलब वो ये पूछ रहे हैं कि संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा तो दोनों ने दी है, लेकिन वाइगोस्की और पियाजे के बीच संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा में क्या अंतर है, दोनों में फ़र्क क्या है? वैसे मैं फ़र्क आपको ऊपर कंटेंट में बता चुका हूँ, जहाँ पर मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा था। ठीक है, तो इसमें क्या होगा भैया, ये देखिएगा, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण कैसे थे? भिन्न थे, है ना। पियाजे का मानना था कि अगर किसी बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है तो भाषा एवं चिंतन उसकी श्रेष्ठ होगी, उच्च हो जाएगी, या वो सीख लेगा। और वाइगोस्की का मानना था कि भाषा एवं चिंतन के आधार पर ही तो बच्चों का संज्ञानात्मक विकास होगा। ठीक है, तो निम्नलिखित जो ऑप्शंस हैं इनके आधार पर आपका उत्तर सही हो जाता है सी। ओके, तो उम्मीद है बच्चों बात समझ में आ गई होगी। सभी सीटेड एस्पिरेंट्स को मैं बोलना चाहूँगा कि बेटा इसको बहुत प्रॉपर तरीके से देख लीजिएगा, वीडियो को बिल्कुल कट मत कीजिएगा, क्योंकि देखिए बहुत अच्छी मेहनत करके आपके लिए बेहतर कंटेंट बनाया जाता है और वो आपके लिए ही है ना। और उसको एक बार आप अच्छे से देख लोगे तो 5 से 6 नंबर आपके पूरे के पूरे कवर हो जाएंगे। फिर कभी आपको इसको पढ़ने और सीखने की ज़रूरत नहीं होगी, चिंता ना कीजिएगा। और इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर मेरा सेशन आपको पसंद आ रहा है तो एक भी फ्रेंड आपका छूटना नहीं चाहिए जिसको आप इसे शेयर ना करें। थैंक यू सो मच। आज की क्लास को मैं यहीं पर वाइंड अप करूँगा और देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। मैं सोच रहा हूँ कि हिंदी पेडागोजी कर दूँ तो ठीक रहेगा ना। वैसे कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा जरूर अगर आपको हिंदी या मैथ्स की पेडागोजी को डिस्कस करना है तो। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।